विषय हिंदी, कक्षा 10 यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये पाठ 7 है। स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचना की गई है इसकी। तो ये वीडियो मैं सभी डाल चुका हूँ और ये लास्ट रह गई है, ये वीडियो देखें आप। तो इसमें ये है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, मृत्यु एक विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। यानी के जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कतार जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र वहा कर। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति हो आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है देखिए, आपको पता होगा, बताता रहता हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, संदर्भ। क्या लिखना पड़ता है, संदर्भ लिखोगे संदर्भ। इसके बाद लिखोगे प्रसंग, फिर व्याख्या, इसके बाद काव्य विशेषताएं, काव्य सौंदर्य कह सकते हैं, काव्य सौंदर्य। तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। तो संदर्भ पहले भी बता दिया है, तो उसी तरह से आपको लिखना है जिस तरह पहले बताया गया है। यदि और लिखना चाहो तो और भी मैं लिखा सकता हूँ। तो इसमें है देखिए, तो इसमें जो संदर्भ है, संदर्भ आप लिख सकते हो। ये पद हमारी पाठ्य पुस्तक की स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से लिया गया है। ये कविता श्री राम नरेश त्रिपाठी के स्वप्न नामक खंड काव्य में संकलित की गई है। प्रस्तुत पद में मृत्यु की वास्तविकता पर प्रकाश डाला गया है। क्या गया है, मृत्यु की वास्तविक प्रकाश डाला गया है। इसमें देखिए, प्रसंग में देखिए, प्रसंग क्या है, कवि राम नरेश त्रिपाठी जी मृत्यु का निर्भय होकर के सामना करने के लिए कहते हैं। निर्भय होकर के, मैं बगैर डर के, यानी कि हमें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए, बगैर डर के हमें कार्य करना चाहिए। इसमें व्याख्या में देखिए, ये व्याख्या दी गई है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। जो हमें निर्भय होकर के, अगर हम देश हित में कार्य कर रहे हैं, देश के हित में लगे हुए हैं, तो हमें अपने देश से इतना प्रेम होना चाहिए कि क्या, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, बगैर डर के हमें उसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि उससे तो आना है, मृत्यु तो एक दिन आएगी, चाहे आज आए चाहे कल आए, उसे तो आना ही आना है, क्योंकि उसे कोई रोक नहीं सकता है। मृत्यु एक विश्राम स्थल, मृत्यु क्या एक विश्राम स्थल है, क्योंकि व्यक्ति क्या है, वहाँ पर जाकर के एक विश्राम करती है आत्मा जाकर के।
जीव जहां से फिर चलता है धारण कर लिया समझ, क्योंकि शरीर क्या है, अपना पुराना सा शरीर जैसे वस्त्र है, व्यक्ति क्या करता है, पुराने वस्त्र त्याग देता है और नए वस्त्र धारण करता है। इसी तरह से हमारी आत्मा है, यानी कि ऐसी हमारा शरीर क्या है, पुराना शरीर त्याग देता है और नया शरीर क्या करता है, धारण कर लेता है। जीव यहाँ से फिर चलता है धारण कर नवजीवन संबल, यानी कि नया जीवन उसको प्राप्त हो जाता है। मृत्यु एक सरता है, मृत्यु का एक सरता है, एक नदी के समान बताई गई है मृत्यु, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति क्या है, स्नान करता है, थका हारा व्यक्ति स्नान करता है और फ्रेश हो जाता है। इसी तरह से क्या है, जब आत्मा हमारी थक जाती है, जो शरीर हमारा थक जाता है ऐसे, तो एक क्या है, वो क्या करती है, एक मृत्यु की नदी में क्या होता है, स्नान करती है आत्मा और उस शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। मृत्यु एक सत्ता है जिसमें श्रम से कथा जीवन अगर थक जाता है व्यक्ति, तो उसे क्या है, नया जीवन प्राप्त होता है। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र, माने जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग देता है, पुराने वस्त्र त्यागने के बाद क्या होता है, नए वस्त्र पहन लेता है। इसी तरह से फिर नूतन माने नया धारण करता है काया रूपी, कौन सा, जो काया कहते हैं शरीर, शरीर रूपी वस्त्र, इस पे दूसरा मिल जाता है शरीर, ठीक है, दूसरा शरीर को धारण कर लेता है। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी, माने सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्म, माने उसकी संतुष्टि क्या पर हो, आत्मबलदान की हो, आत्मबल पर हो, तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, अपने बल पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, माने ऐसे प्रेम से कोई फायदा नहीं है, जो माने प्रेम तो कर रहे हैं देश की प्रति, परंतु क्या है, त्याग की भावना नहीं है। तो हमें क्या की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, नहीं तो ये प्राण हमारे बेकार है, भी त्याग की भावना नहीं है। करो प्रेम पर प्राण, प्रेम ऐसा होना चाहिए, हमें अपने देश हित में आ पड़े तो अपने प्राण भी निछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, यानी कि देश प्रेम क्या है, देश के प्रति प्रेम एक पुण्य क्षेत्र है। अमल असीम त्याग से व्यतीत, माने असीम स्वच्छ त्याग की भावना वहाँ पर विकसित होती है, ठीक है, माने स्वच्छ त्याग की भावना, कैसी भावना हो चाहिए, असीम स्वच्छ त्याग की भावना निहित रहती है, क्या रहती है, असीम स्वच्छ त्याग की भावना क्या रहती है, निहित रहती है। आत्मा के विकास से, जिसमें यदि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है, यदि उसके विचार अच्छे हैं, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है, वहाँ पर क्या है, एक मानव जाति का एक जो संस्कार होते हैं मनुष्य के, वो यहाँ पर मनुष्यता विकसित होती है, माने मानवता का उत्थान होता है यहाँ पर। तो इसमें अभी देखिए काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है, लिखें काव्य सौंदर्य, अटूट देश प्रेम की भावना, देश प्रेम के साथ त्याग भाव का होना आवश्यक। छंद कौन से हैं, नाटक छंद हैं, अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है और रूपक है। भाषा कैसी है, सरल साहित्यिक, यानी कि खड़ी बोली है, कौन सी है, साहित्यिक खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शैली प्रभावपूर्ण है, भावात्मक है, शैली इसमें कौन सी है, प्रभावपूर्ण और भावात्मक शैली, ठीक है बच्चों। तो इतना ही आज के लिए, और इसे लिख लेना बढ़िया तरह से।